जीतते जीतते हारा बसपा प्रत्याशी, लेकिन जीता सबका दिल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तेलंगाना में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के परिणाम आ चुके हैं, जिन परिणामों का बेसब्री से इंतजार था कि आखिर बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव को जिस दमदारी से लड़ा है, क्या उसी मुताबिक परिणाम आएंगे। तो जिस तरीके से परिणाम निकल कर आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको चीजें आपको साझा करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन इस एमएलसी इलेक्शन के चुनाव में किस तरीके से रहा है, क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी ने अपना दम दिखाया है। सबसे पहली बात इस समझने की है कि तेलंगाना में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो चुनाव प्रचार हुआ, इससे लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बारी बहुजन समाज पार्टी को एक बड़े बेहतरीन वोटों से जीत हासिल होगी। लगातार जो सर्वे निकल कर आ रहे थे उन सर्वों के मुताबिक भी तकरीबन 48% के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक दिखाई देता नजर आ रहा था। मतलब कि बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर देखने को मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस कहने की तीसरे नंबर पर सिटकते हुए देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की ये दावेदारी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया उस मुताबिक सटीक देखने को मिल रही थी। लेकिन अब परिणाम निकल कर आ चुके हैं, परिणामों के मुताबिक क्या कुछ हुआ है वो चीजें आपके साथ साझा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रसन्ना हरिकृष्णा ये चुनावी मैदान में थे, और प्रसन्ना हरिकृष्णा जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा है उस चुनाव के मुताबिक जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो चीजें आपके साथ साझा करते चलेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा एक करिश्मा करके दिखाया जो तकरीबन 70 साल के बाद देखने को मिला है। क्योंकि 70 साल के बाद किसी न किसी ऐसी लीडरशिप के जरिए जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के जरिए अपनी दावेदारी रखती है, इस तमाम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कहीं की धूल चटाने का काम करती है, एक ऐसा राजनीतिक इतिहास देखने को मिला है। तो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने अब तक तकरीबन 60,000 वोट पा लिए हैं। तो एमएलसी इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रसन्न हरिकृष्णा इन्होंने तकरीबन 60,000 वोट पाए हैं। हम तक जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके मुताबिक आपको चीजें हम साझा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये वोट में जरूर इजाफा हुआ होगा, वो भी अपडेट आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। तो अब तक जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है वो जानकारी हम आपके साथ साझा करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव को लेकर तकरीबन 4 महीनों से कड़ी मेहनत की है, कमर कसकर अपने संगठन को पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर बहुजन समाज पार्टी ने दी है। और इसके साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि जो है वो दांतों तले जो अंगूठा है वो चबाने का यहाँ पर मामला देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, इसमें सबसे खास बात ये भी देखने को मिली कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये पानी की तरह चुनाव में पैसा बहाती है। लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी तरीके से जो पैसा है वो नहीं बहाया है। जिसके साथ साथ अगर बात करेंगे ड्रग्स की, बड़े पैमाने पर नशा और मादक पदार्थों का जो सेवन होता है बड़े पैमाने पर बांटा जाता है, वो बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। मीडिया अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी की खबरों को दिखाने का काम नहीं करती, तो मीडिया का भी जो सपोर्ट है वो हमेशा से बसपा को नहीं मिलता, वो भी तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। जातिगत ध्रुवीकरण हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस करते हुए दिखाई पड़ती है, वो भी कहने के पैतरा बहुजन समाज पार्टी नहीं आजमाया। उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर इस चुनाव में दिखाई दे रही है। तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी कहने की चुनाव को जीतती दिखाई दी, उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट प्रसन्ना हरिकृष्णा। तो ये चुनाव जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा है वो काफी ज्यादा मजबूती से है, और ये चुनाव बताता है कि अब तेलंगाना में वक्त के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये बात कहने के गलत नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कई प्रदेशों में अपने वोट बैंक को जिस हिसाब से होना चाहिए उस उम्मीदों के आधार पर छिटकते हुए नजर आया। लेकिन अब कहने के दक्षिण भारत से बहुजन समाज पार्टी के लिए यह बढ़ता हुआ जनाधार
भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की ताकत को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर स्फूर्ति पैदा करेगा। और उसी की ताकत अब जो दक्षिण से निकलकर तमाम प्रदेशों में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन जो लड़ा गया है वो निश्चित रूप से अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत बहुजन समाज पार्टी के जरिए तीसरे नंबर पर जो है वो स्थान बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हासिल किया गया है। बड़ी टक्कर है और ये टक्कर ये साबित करती है कि अब तमाम प्रदेशों में होने वाले चुनाव उसमें कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जैसी पार्टियों के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी की तुलना की जाती है तो अभी भी इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बसपा में अभी भी और मिशन और मूवमेंट को जो बात की जाती है अभी भी उस मूवमेंट से लगातार लोग जुड़े हुए हैं। लोगों की आस्था बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी को कहने के बाबा साहब की विचारधारा को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने पार्टी के लिए लोग अभी भी उससे कहने की उम्मीद बनाए हुए हैं और इस उम्मीद को बड़े पैमाने पर वोटों के आधार पर उतारने का काम तेलंगाना में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में खासतौर पर तमाम बसपा के वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के माध्यम से होता हुआ दिखाई दिया है। तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है? किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।